नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में स्थिति के लिए दिए आदेश। व्यास जी तहखाने में ही होगी पूजा। उत्तराखंड के विकास के हाईवे पर दौड़ने लगेगा धामी। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा। आईएसआईएस के भारत प्रमुख हारिस को देहरादून लाई एनआईए। दून के नंबर से जेलर को पहुंचा धमकी भरा फोन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस आदेश से तहखाने में पूजा और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जारी रहेगी, जिससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दिए जाने का आदेश दिया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर रैली में उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई गई। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के सबसे पहले प्रधानमंत्री की रैली मिलना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद पूरा उत्तराखंड भाजपामय होने वाला है, जिससे विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकास के हाईवे पर दौड़ रहा है। नई दिल्ली। नई आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिमांड अवधि खत्म होने पर राउच रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। दलीलों पर गौर करने के बाद विशेष जज कावड़ी बावीजा ने मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट से सीधे तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया है। देहरादून। चुनाव आयोग ने पकड़ी बॉबी की प्रचार सामग्री। चुनाव आयोग की टीम ने दून में ठहरी सीट से बेतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बॉबी पवार की प्रचार सामग्री पकड़े। इसे रायपुर विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति कार से ले जाया जा रहा था। आयोग ने इस बाबत पवार से 24 घंटे में जवाब भी मांगा। दून में आईटी पार्क के पास चेकिंग के दौरान एक कार में 83 बैनर पोस्टर बरामद किए गए। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हरिगिरी ने बताया कि प्रचार सामग्री को बिना अनुमति ले जाया जा रहा था, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। इस पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने नोटिस जारी करते हुए बिना अनुमति प्रचार सामग्री ले जाने का कारण पूछा, जिसके साथ ही कहा गया कि यदि 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं मिलता तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी। देहरादून की दून ऐतिहासिक नगर परिक्रमा में गूंजे श्री गुरु महाराज के जयकारे। दून को सोमवार में श्री दरबार साहिब के सज्जादान सिंह श्री महंत देवेंद्र दास की अनुमति में आयोजित ऐतिहासिक नगर परिक्रमा में श्री महाराज के जयकारे गूंजे। विभिन्न स्थानों पर संगतों में दून वासियों ने पुष्प वर्षा की। दून फूल बरसाती जवा राह तेरे फूल बरसा में जा जैसे गुरु भक्ति के भजनों के साथ ही श्री दरबार साहिब परिसर में श्री झंडा जी की नगर परिक्रमा आरंभ हुई, जो सहारनपुर चौक और कावड़ी रोड होकर श्री रामराय पब्लिक स्कूल बिंदाल पहुंची। यहां संगत को चने मुरमुरे और गुड़ का प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद नगर परिक्रमा तिलक रोड, टैगोर विला, घंटाघर, पलटन बाजार, लक्ष्मी बाग चौकी से रीठा मंडी होकर श्री रामराय पब्लिक स्कूल बांगेबाग पहुंची, जहां संगत को गन्ने का प्रसाद बांटा गया। संगत ब्रह्मलीन श्री महंत साहिबान के समाधि स्थल पर मत्था टेका। उसके बाद नगर परिक्रमा वापस श्री दरबार साहिब पहुंची, जहां देर शाम तक गुरु भक्ति के भजन गूंजते रहे। सदगुरु तेरे जाएं बड़ी दूर से के साथ ही मन्नतों और संगत की विदाई भी शुरू हो गई। ऋषिकेश। एम्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा अब ऋषिकेश एम्स। गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला। गंगोत्री नेशनल पार्क सोमवार से पर्यटकों में खुल गया है। अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक गरतागली, नेलांग, गौमुख सहित तपोवन की सैर कर सकते हैं। पहले दिन 50 पर्यटकों ने गरतागली की सैर की। गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि सोमवार को गंगोत्री धाम परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी स्थित एक कनखू बैरियर के पास विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट सुबह 9 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिए गए, जिसके साथ ही गंगोत्री, केदारताल, भैरव घाटी, नेलांग चेक पोस्ट पर भी पूजा अर्चना की गई। कहा गया कि अब पर्यटक पार्क का दीदार करने के लिए गरतांगली, नेलांग, केदारताल सहित प्रमुख गौमुख और तपोवन की सैर कर सकते हैं। कोटद्वार अंकिता हत्याकांड। कोर्ट ने अगली तिथि की निर्धारित। गैरसैंण में एजुटेक हिल एकेडमी का किया गया शुभारंभ। उत्तराखंड के अस्पतालों में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। अग्नि सुरक्षा के लिहाज से राज्य के सभी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। राज्य सरकार अग्निकांड के दौरान जनहानि को रोकने के लिए अत्याधुनिक फायर फाइटिंग रोबोट भी लेने जा रही है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 फायर फाइटिंग रोबोट खरीदे जाएंगे। सोमवार को सचिवालय में विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट अतिरिक्त वित्त पोषण UDRP
SPAF और उत्तराखंड आपदा से बचाव की तैयारी प्रबंधन प्रोजेक्ट की हाई पावर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। गर्मियों के मौसम में आग के हादसों को बढ़ने वाली संख्या को देखते हुए एहतियाती उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। देश का पहला बाइक केबल रोपवे पूर्णागिरि में बनेगा। देश का पहला बाइक केबल पूर्णागिरि में बन रहा है। इस बाइक केबल पद्धति रोपवे से तकनीकी रूप से 2 मजबूत रस्सियां होंगी, जबकि सामान्य रोपवे में सिंगल रस्सी से केबल का संचालन होता है। रोपवे में अगले साल से यात्रा शुरू हो जाएगी। 45 करोड़ की लागत से इस बाइक केबल रोपवे को पूर्ण रूप से बनाया जा रहा है। पूर्णागिरि रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कमांडर आलोक शर्मा ने बताया कि देश का यह पहला बाइक केबल पद्धति से बना रोपवे होगा, जिसमें 2 केबिन में रोपवे का संचालन होगा। एक केबिन बड़ी बस के आकार की होगी, जिसमें एक ऑपरेटर और 65 यात्री एक बार में यात्रा करेंगे। इस रोपवे में एक बार में 2 केबिन चलाने का प्रस्ताव है। दोनों केबिन में 2 ऑपरेटर समेत 130 यात्री एक ही बार में जा सकेंगे। 922 मीटर के पूर्णागिरि क्षेत्र में इस रोपवे का कार्य प्रगति पर है। कमांडर शर्मा का कहना है कि सामान्य मोनो केबल रोपवे सुविधाभिन्न है, क्योंकि सामान्य रोपवे में परागमन में नियंत्रण और समर्थन का कार्य एक ही रस्सी करती है, जबकि बाइक केबल रोपवे में 2 रस्सियों का उपयोग होता है। जो एक रस्सी समर्थन का कार्य करती है वह स्थिर रहती है और दूसरी रस्सी केबल के साथ चलेगी। अल्मोड़ा एसएससी विश्वविद्यालय में कुलपति के वाहन अधिग्रहण को लेकर हुआ विवाद। अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव के लिए एसएससी विश्वविद्यालय के कुलपति का वाहन अधिग्रहण करके परिवहन विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। वाहन के अधिग्रहण को लेकर दोनों पक्षों में करीब 2.5 घंटे तक विवाद चला। ठीक 5 बजे कुलपति अपने वाहन से वापस आवास की ओर ले गए। परिवहन विभाग के कर्मचारी देखते रह गए। लोकसभा चुनाव के लिए इन दिनों परिवहन विभाग वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। सोमवार करीब 2:30 बजे परिवहन विभाग के कर्मचारी एसएससी विश्वविद्यालय के कुलपति का वाहन अधिग्रहण करने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंच गए। इस की जानकारी कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के स्टाफ के माध्यम से कुलपति को दी, लेकिन कुलपति ने वाहन देने से इनकार कर दिया। परिवहन कर्मियों ने कुलपति को नियमों का हवाला दिया, जिसके बाद भी कुलपति नहीं माने। उनका कहना है कि वो एक संवैधानिक पद पर है। राज्यपाल से लेकर उन्हें कई बड़ी बैठकों में उपस्थित रहना पड़ता है। अचानक अगर उन्हें कहीं जाना पड़े तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुलपति के निवेदन के बाद परिवहन विभाग कर्मचारी नहीं मानी और वाहन को साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। शाम 5 बजे तक अधिग्रहण को लेकर खींचातानी चलती रही। अधिकार 5 बजे ही कुलपति अपने दफ्तर से बाहर आए और वाहन से वापस को निकल गए। बाजपुर खनन वाहनों से वसूली का विरोध, मारपीट, पथराव में 3 घायल। बाजपुर खनन वाहनों की निकासी को लेकर गांव पिपलिया में जमकर पथराव मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। आरोपी के माइनिंग चेकपोस्ट पर मौजूद दबंगों ने 8 से लेकर 10 राउंड की, जिससे अफरा तफरी मच की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। नैनीताल में एम्स की केंद्र सरकार से पूछी संभावनाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या नैनीताल जिले में एम्स की तरह हॉस्पिटल खोला जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई जून में तय करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने पूर्व में न्याय मित्र नियुक्त किए थे अधिवक्ता विकास बहुगुणा से कहा है कि वो नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल का फिर से भ्रमण करें और वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। बीडी पांडे जिला अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से जुड़ी जनहित याचिकाओं में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश अप्रियाल की खंडपीठ ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अकरम परवेज ने कोर्ट को बारे में बताया कि अब भी नैनीताल के जिला अस्पताल में कई सुविधाओं का अभाव है। रोगी को छिटपुट इलाज व ऑपरेशन तक के लिए भी अन्य अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बैंकॉक एशियाई देशों की वृद्धि दर इस साल धीमा पड़ने का अनुमान, विश्व बैंक। सोमवार को कहा कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर पिछले साल के 5.1% की तुलना में धीमी पड़कर वर्ष 2024 में 4.5% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था इस साल इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जितना वो कर सकती थी। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था को सुस्त रफ्तार भी जोखिम पैदा कर रही है। रिपोर्ट है कि कर्ज, व्यापार बाधाएं और नीतिगत अनिश्चितताएं इस क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता को कमजोर कर रही है और सरकार को कमजोर सामाजिक सुरक्षा जाल और शिक्षा में कम निवेश जैसी दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत है।